प्रिय साधकों एवं शिष्यों, मैं आज आपको ग्रह दोष निवारण हेतु तंत्र एवं टोटका बताने जा रहा हूँ। अर्थात ग्रह को शांत किया कैसे जाए या ग्रह को समाप्त कैसे किया जाए, ग्रह दोष को कैसे समाप्त किया जाए। बहुत ही आसान है, सरल है, लेकिन चेतावनी देता हूँ, किसी भी अपने गुरु के सानिध्य में ही तंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि तंत्राणार्थम यत् कार्यम करोति तंत्रम इति उच्यते। शरीर की रक्षा के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। साधकों, आप ढंग से सुन लें, मैं आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ। मेरा आडंबर फैलाने का, समाज को बिगाड़ने का कोई भी ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आप भी समाज के अंदर कोई भी बुराई ना फैलाएं। इसीलिए जो भी आपको लाभ हानि होती है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं और मेरा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मेरा शिष्य कोई नहीं बना है और आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपके मंत्रों को सिद्ध करके हमें इतना लाभ हुआ, इतनी हानि। अर्थात आपको जितने भी तंत्र या मंत्र मेरे द्वारा सीखे जाते हैं उनका प्रभाव आपको बताना होगा, क्योंकि कितने 100% यह मंत्र काम करते हैं, परंतु आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितनी साधना करते हैं, आपका इष्ट कितना कार्य करता है, उस पर निर्भर करता है। आप गुरु के वचनों को कितना सुनते हैं, गुरु के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, तभी आपका तंत्र और मंत्र पास होता है। अन्यथा कहते हैं किसी विद्वान के द्वारा, किसी निपुण किसान के द्वारा बीजी गई फसल नहीं, किसी विद्वान या किसी अच्छे गुणवान किसान जोती गई जमीन, अर्थात उसमें 1 हल 2 हल 3 हल जो भी वो लगाता है विद्वान, अच्छा निपुण किसान, उस जोती हुई धरती के ऊपर अगर कोई मूर्ख भी बीज डाल दे तो भी वह फलीभूत हो जाता है, अर्थात वह बीज उग जाता है और अच्छी फसल देता है। उसी प्रकार अच्छे गुरु के द्वारा सीखा गया ज्ञान और अच्छे गुरु के द्वारा किए गए मंत्र और तंत्र कभी असफल नहीं होते, लेकिन अगर कोई मूर्ख उस तंत्र को करे तो वो कभी पास नहीं होते। मंत्र में शक्ति है, तंत्र में सामर्थ्य है, लेकिन करने वाले की कितनी सामर्थ्य इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी साधक कार्य, अब तभी तो मैं कहता हूं कि अपने कुल देवता का स्मरण करें, वही शक्ति देंगे। आपके इष्ट ही खड़े होंगे आपको शक्ति प्रदान देने के लिए। इष्ट देवता का स्मरण करें, पूजन करें, गणपति भगवान का पूजन करें, वो निर्विघ्न रूप से आपकी साधना को पूर्ण करेंगे, आपके अंदर सत्बुद्धि का प्रकाश करेंगे, आपकी बुद्धि गंदे कार्य में कभी नहीं लगेगी। समाज को भला करने के लिए ही मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं। कहीं पे भी किसी का बुरा नहीं किया जा सकता, वो समय के अनुसार होता है। उसकी विधि मैं बाद में बताऊंगा कि बुरा कैसे किया जाता है, या मंत्रों यानी कि जो डेंजरस जोन के मंत्र हैं, चमत्कारिक मंत्र, उनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। लेकिन आप योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इन सभी तंत्र मंत्र का प्रयोग करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है ग्रह को शांत करना, लेकिन जो विधि है उसका प्रयोग देखें। मंत्र में बाद में बताऊंगा इसका, क्योंकि एकदम नहीं बताऊंगा। अगर आपको एकदम विद्वान बना दिया, हो सकता है आप इसका दुरुपयोग करें। आप ढंग से इन मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण करें, तंत्र को पूर्ण रूप से प्रयोग करें और बताएं कि हम कितने % सफल हुए। सफलता तुम्हारे इष्ट सिद्धि के ऊपर है, तुम्हारे तपोबल के ऊपर है। जो केवल मात्र निष्काम बेकार बैठ कर के फल की प्राप्ति चाहता है, उसे कभी फल नहीं प्राप्त होता। किसी के आगे अगर भोजन से भरी हुई प्लेट रख दी जाए और वह व्यक्ति उस पर हाथ ना डाले, कहे खाना अंदर अपने आप आ जाए, तो वो भोजन का कसूर नहीं, उस खाने वाले व्यक्ति का कसूर है कि वो भोजन को नहीं खा रहा है। उसी प्रकार मंत्रों में शक्ति है, ताकत है, जो भी चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए योग्यता हासिल करनी होगी।
आज तो कुछ एक साधक ऐसा भी लिख रहे हैं, लिख के दो, क्योंकि उन्हें सुनने की आदत नहीं है, वो दूसरों को बोलना जानते हैं। जिन्हें गुरु के वचनों को सुनने का समय नहीं, वो साधक शिष्य कैसे बन सकता है? जिन्हें मेरे शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, वो मंत्रों को कहां समझ पाए? उनके अंदर शक्ति कहां से समावेश कर पाएगी? मैं बार बार कहता हूं वीडियो को स्किप ना करें। क्यों कहता हूं? क्योंकि वही मेरा किलन है। जब मैंने कह दिया वीडियो स्किप ना करें, आपका मंत्र बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो भी स्किप करेगा, क्योंकि वही तो साधु संतों मुनियों ने हमें बात बताई है। जहां पानी भी मांगते हैं, अगर पानी प्रेम से ना मिले तो उस व्यक्ति का क्या होता होगा वो तो वही जानता है। वही सिद्ध पुरुषों के विवरण हैं। क्योंकि जो संत मुनि महात्मा होते हैं, वो 2 घड़ी में ही माला माल कर देते हैं और 2 घड़ी में ही कंगाल कर देते हैं। आप जो है दुनिया को माला माल करें, कहीं भी भ्रांति ना फैलाएं, कुरीति ना फैलाएं, दुनिया का भला करें, फ्री में करें। अगर आपने अच्छे गुरु से ज्ञान सीखा है तो फ्री में करें, किसी से 10 पैसे ना लें। मैं कहता हूं आपका मंत्र 100% काम करेगा। दावा करता हूं आपका मंत्र कभी फेल हो ही नहीं। जब आपके अंदर लालच आएगा, बेईमानी आएगी, दूसरों का बेड़ा गर्क करने की इच्छा होगी, दूसरों का बुरा करने की सोचेंगे, मैं कहता हूं आपका मंत्र कभी भी काम नहीं करेगा। ये हमारे गुरु के सत्य वचन है। जब जिसके अंदर पहले ही बुराई भरी हो, वो अच्छाई कहाँ से कर सकता है? उसके अंदर शक्ति कहाँ से आ सकती है? इसलिए समाज को अगर अच्छा बनाना है तो बढ़ रही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अच्छे मंत्र का, अच्छे गुरुओं का चयन करना होगा। फला ऐसा हो जाएगा। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक वैदिक ज्ञान का शास्त्री हूँ। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने वैदिक ज्ञान को आपके अंदर पहुंचाना। साबरी डाबरी विद्या तो अलग बात है, लेकिन मेन मकसद है योग से, मंत्र से योग और योग से समाधि की ओर ले जाना। जो डाबरी विद्या के ऊपर जाता है वो नरक में जाता है, और जो वेद विद्या के अंदर जाता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। वो मेरे बाद के विषय हैं। अभी तो मैं ये देखना चाहूँगा मेरे साथ कितने भगत आप लोग जुड़ जाते हैं। मंत्र से योग और योग से समाधि और समाधि से मोक्ष किस प्रकार होता है, यही मेरा परम लक्ष्य है, वैदिक ज्ञान को जोड़ना। लेकिन लोग चमत्कारों के पीछे भागे हुए, तो चमत्कार दिखाना भी हमारा लक्ष्य है। वेदों के मंत्र कभी झूठ नहीं हो सकते। एक तंत्र मंत्र करने वाला अगर सफल हो सकता है, तो वेदों का ज्ञान, धर्म का प्रसार करने वाला कभी भी फेल नहीं हो सकता, अगर अच्छे शिष्य और जागरूक शिष्य उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ग्रह निवारण दोष के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और सब लोगों के ग्रह शांत करें। और जो मेरा वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र सज्जन दोस्तों के लिए शेयर करें, ताकि समाज में बढ़ रही कुरीति, भूत प्रेत ग्रह बाधा, इस प्रकार के आडंबर से सबका भला हो सके। तो दोस्तों, सज्जनों, मित्रों और मेरे साधक बच्चों, मैंने तो तपस्या की, उसके लिए ही आपको आगे बढ़ा रहा हूँ कि मेरा ज्ञान कहीं मेरे साथ ही दफन ना हो जाए। ये ब्रह्म राक्षस बचने के लिए मैंने इस चैनल को खोला, ताकि मेरा विद्या मेरे अंदर ही ख़त्म ना हो जाए। यह मेरे बच्चों का ज्ञान है कि पापा ये विद्या सबके लिए फैलनी चाहिए, ताकि हम भी साक्षी बने कि हमारे पापा कितने विद्वान थे। तो आप भी मेरे बच्चे हैं, अच्छे से विद्या की जिद न करें और अच्छे से अच्छा समाज का निर्माण करें, आडंबर को बच्चों दूर करें। यही हमारा सत्य सनातन धर्म का लक्ष्य है। ग्रह दोष कैसे शांत करें? आप गोरोचन जानते हैं, गाय के सींग से निकलता है। नकली रूप में भी ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, लेकिन असली अगर मिल जाए, कोई आपका जान पहचान वाला है, उसी से ग्रहण करें। और गोरोचन को क्या करें? आप नित्य उसका या तो तिलक लगाएं, या थोड़ा सा एक जंतर बनाएं, या जेब में एक पीस उसका आप डाल लें, अपने पर्स में रख लें। मैं दावे से कहता हूँ, नवग्रहों में ऐसी शक्ति नहीं जो गौ माता के 33 करोड़ देवी देवताओं को हरा सके। आपके नवग्रह दोषों का निवारण उसी समय हो जाएगा। जैसे ही आप गोरोचन को अपनी जेब में रखेंगे, वैसे ही ग्रह
शांत हो जाएंगे और ग्रहों का दोष समाप्त हो जाएगा। आलख निरंजन। जय मां भद्रकाली, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव।